हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर ब्लॉग। होप आप सब अपने प्लेसेस पे सेफ एंड हैप्पी होंगे। तो आज मैं आई हूँ अपने गांव, जो मेरा गांव है, जो गांव में मेरा घर है, मैं वहाँ आई हूँ। तो अभी मैं अपने भाई के साथ बैठी हूँ किचन में। ठंड के दिन हो चुके हैं तो हमने अभी आग जलाई यहाँ पे और हम आग सेक रहे हैं। और मेरी मम्मी ने यहाँ पे साग पकने के लिए डाला हुआ है और मेरा भाई पता नहीं इस पर क्या लिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे भाई ने, जो मेरी मम्मी ने कुकर रखा है साग के लिए, उसके ऊपर लिख दिया है AB07। अब 07 इसने इसलिए लिखा है क्योंकि ये धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन है। इसको देख लीजिए आप, धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन है ये, तो इसलिए इसने यहाँ पे 07 लिखा है। और इसकी एक दिले तमन्ना है कि जब मेरे पास कभी पैसे होंगे और मैं अच्छा कमाऊँगा तो मैं अपनी गाड़ी का नंबर भी 07 ही लूँगा, 0007 लेगा। तो अभी हम आग सेक रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये हमने आग जला दी है, ये हमारी चूल है, बहुत अच्छी। इसमें देखो काली काली हो चुकी है। ये मेरी मम्मी ने इसको लिपा नहीं है। लिपा मतलब जो हमारी मिट्टी होती है उससे इसको हम वो करते हैं, लिपाई करते हैं गोबर और उससे मिट्टी से मिक्स करके। तो अभी इन्होंने लिपा नहीं है इसलिए काली काली है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं घर क्यों आई। मेरा वैसे भी एक पाँव कहीं रहता है, दूसरा पाँव कहीं रहता है, घूमती ही रहती हूँ। आप लोग सोच होंगे इस बार सिर्फ घूमने का ही काम है, इसका कोई और काम धंधा नहीं होगा। 2 किश्तियों पे पाँव रखा था इसके पास कोई काम धंधा नहीं होगा। पर मैं जॉब करती हूँ, पर जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ से जो मेरा मायका है वो सिर्फ 15 या 16 किलोमीटर्स है। और मेरा ससुराल मेरे जॉब जहाँ मैं जॉब करती हूँ उस लोकेशन से भी 15-16 किलोमीटर ही है। तो इसलिए मैं जब मन करता है मैं मम्मी पापा के पास आ जाती हूँ, जब मन करता है ससुराल चली जाती हूँ। मैं यहाँ पे लहसुन काट रहे हैं और मम्मी आप सबको हेलो बोल रहे हैं। मम्मी बड़ी एक्साइटेड रहती है जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ। यहाँ पे ये लहसुन काट रहे हैं क्योंकि अभी इन्होंने साग को तड़का लगाना है और हम साग खाएंगे फिर आज। और यहाँ पे मेरी बुआ भी आई है, बुआ जी भी आपको हेलो हेलो बोल रहे हैं। अभी मम्मी ने इनको बेन लगाने भेजा परे। बेन हमारी लैंग्वेज में बेन बोलते हैं, वैसे धनिया होता है। हाँ, तो हमारी मम्मी पापा जब भी लगाते हैं तो वो उगता ही नहीं है। तो मम्मी ने बोला क्या पता आपके हाथों से उग जाए। तो अभी ये परे वो लगा के आए हैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना, लग जाए बस, बेन अच्छे से लग जाए, बस ये यही बोलना चाहेंगे। और भी चारू बुआ, हाँ दांत मारती है, ये बहुत गंदी है। इसको इस बार मैं गोद में नहीं उठाऊंगी। अच्छे नीचे होऊंगा भी, नीचे फेंकूंगा भी। तू क्या कर रही है यहाँ पे? घर क्यों नहीं गई अपने? हैं अंधेरा हो गया इतना। अभी खेलने दो। हाँ जी, बंदुआ के बच्चू, मेरे बंदुआ के बच्चू भी हो गया। हाँ भैया भैया है दोनों। तो खेले इनके साथ। किसके साथ? अच्छा। कौन है? क्या नाम है इनका? एक निशा आएगा इसके साथ। कौन? एक आयुष। अच्छा आयुष। फिर से बोल भी क्या नाम है? ये कितना क्लियर बोलती है ना। हाँ ये बता क्या बोलती रहती है? कहाँ है मम्मी बड़े पापा दादाजी? कहाँ है? कहाँ है? नीचे। लक्षु हेलो हेलो कर दे। हेलो हाँ जी। ये करके बहुत अच्छे दिन पहने। क्या क्या क्या? ऐसे हो रही है आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने। ओके, नीचे दादू और मम्मा भी। ओके। तो यहाँ पे मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने उपले बना के रखे हैं जो गोबर से बनते हैं। इनको हम गोइठा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। और ये हम जैसे रात को हमने क्या करना होता है ना, जब आग बुझा के हम वापस जाते हैं रूम में सोने के लिए, तो हम गोइठू का छोटा सा पीस लगा के जाते हैं ताकि सुबह तक थोड़ी सी आग रहे और हमारे को सुबह आग जलाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इसलिए हम यहाँ पे जो उपले हैं इनको हम गोइठू अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, ये बना के रखें। ये है हमारे पशु, ये सबसे बड़ी भैंस है, फिर उसकी छोटी, और ये सबसे छोटी काटी जो अभी कुछ दिन पहले हुई है। अब ये बड़ी हो गई है थोड़ी, मैंने अपने पहले वाले ब्लॉग में इसको दिखाया था। और ये 3 पशु है हमारे पास। और बड़े पापा इनको अब प्यार दे रहे हैं, प्यार मतलब इनको घास दे रहे हैं, फिर बंद करके हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने घास रखा है, घास और टेंडे रखे हैं। टेंडे हमारे उसको बोलते हैं जो आपके मक्की की जो वो होती है, उनको हम टेंडे बोलते हैं, जिनमें मक्की लगती है। जब ये सूख जाते हैं हरे तो फिर हम इनको ले आते हैं घर
और फिर थोड़ा थोड़ा करके घास के साथ मिक्स करके इनको हम पशु को खिलाते रहते हैं। यहाँ पे बड़े पापा ने काकड़ी भी रखी है, देखिए बीजे के लिए। बीजा मतलब आगे जब भी हमने काकड़ी का बीज लगाना होगा तो हम इससे निकालेंगे वो बीज। तो इसका एक बीजा रखा हुआ है इन्होंने। तो बड़े पापा ने इनको घास टोका करके दे दिया। टोका मतलब घास को छोटे छोटे उसमें काट के इन्होंने स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट के इनको दे दिया है। क्योंकि अगर हम पूरा फूला रख देते हैं ना तो घास ऐसे बर्बाद कर देती है, ये सारा कुछ खाती है कुछ वेस्ट कर देती है। तो इसलिए जब टोका करके देते हैं तो ये सारा खा लेते हैं, मिक्स करके देते हैं जब इनको। तो अब बस अब हम बंद करके जा रहे हैं घर को। बना देना अमन यार, बड़े पापा आग जला रहे, तू बना दे। थोड़ी सी तो बनानी, किस किस को बनानी पापा? भाभी ने बस ठीक ठीक ही, ज़्यादा मीठा भी नहीं, जैसा आपने पीना। खाली जैसे आपने पीना। ब्लैक टी, ब्लैक टी बना दे फिर। जल्दी आप, जल्दी पहले अखियों से जल जाती है। गोईटा तो जूंगा वो, अच्छा तभी जल्दी। वैसे मेरे को मक्की की रोटी खानी थी। बड़ी मम्मी बोल भी रहे थे ऊपर मम्मी कि मक्की की रोटी ले जा। फिर मैंने बोला कि मम्मी बना नहीं देंगे क्या नीचे मक्की की रोटी? तब मैं आ गई ऐसी, बोले मम्मी बना तो देंगे। पर वैसे मेरा मन ये था ना कि जब मैं घर आऊँगी तो मैं खैरू खाना, पर मेरी तबीयत नहीं है ठीक कि मैं खैरू खाऊँ। मेरा मन खैरू खाने को ही था, खैरू और मक्की की रोटी। नहीं जे आज जाइरा रखे या काल होइरा ते नहीं खाना था खैरू, बाकी जीता है 4-5 दिन में जे ले बैठा। जुकाम तो इतना है भी नहीं ना, बस गले में है हल्की हल्की दर्द। बल्कि बड़े पापा ऊपर लस्सी छोल रहे थे, मशीन लगाई हुई थी। फिर बोला उन्होंने कि मैंने दी हुई है दिन को लस्सी की बोतल, अगर तूने ले जानी है तो ले जा भी। मैंने बोला मेरे गले में दर्द है, कहाँ पी जानी है। फिर तो अब हमने घर नहीं जाना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। तो ये मेरा ब्लॉग जो है वो तो मैंने पिछले दिन से ही शुरू कर दिया था, पर आज न्यू डे है इसलिए आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो अभी मैं जस्ट उठ के आई हूँ, अभी सुबह 9 बज चुके हैं। मैं 9 बजे तक सो रही थी और आज मैं ड्यूटी भी नहीं गई हूँ। ड्यूटी भी इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी थी, फीवर था कल हल्का हल्का। और एक और मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं आज ड्यूटी नहीं गई। और फिर अभी मैंने मुंह तक नहीं धोया है, अभी मैं नहाने जाऊंगी। तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी शक्ल से आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितनी आलसी लग रही हूँ। और जो रीज़न एक और है जिसकी वजह से आज मैं ड्यूटी नहीं गई और हम घर आए हैं, क्यों आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। पहले आप मेरे खेत देख लीजिए यहाँ से, जिसमें मेरे मम्मी पापा ने लहसुन लगाया है। नीचे मेरी नज़र उसी पे ही थी अभी तक कि वो क्या लगाया है वो क्या लगाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने यहाँ पे लहसुन लगाया है। तो ये देखिए, ये पूरा हमारा खेत है, वहाँ तक जहाँ तक वो बाउंड्री दिख रही है, हरा हरा दिख रहा है। आधे उस पूरे खेत में तो कनक है लगाई हुई, पर इधर जैसे मेरे मम्मी पापा ने लहसुन लगाया है, लहसुन पूरा लहसुन ही है। और परे आलू लगाए हैं थोड़े से कॉर्नर पे जाके। यहाँ पे इस पेड़ को ब्यूल बोलते हैं, ये ब्यूल होता है, ये हम पशु को देते हैं खाने के लिए, हरा घास होता है जो वो। और ये जो आपको दिख रहा है मक्की के पौधे के जैसा, ये है पौधा, बेजंती का पौधा है ये। बेजंती की माला भी बनती है, इसमें वो लगते हैं मनकू से, उसकी हम माला भी बनाते हैं। तो ये वो पौधा है, मेरे को दिया था किसी ने तो मैंने यहाँ लगा दिया ये। बाकी हमने छोटे मोटे पौधे लगाए हैं यहाँ पे। ये भी मैं आम का पौधा लाई थी नर्सरी से, तो मैंने ही लगाया है। ये 2 पौधे लाई थी मैं, एक यहाँ पे है, एक पता नहीं पापा ने कहीं और लगा दिया है, पर एक पौधा ही है, 2 लाई थी मैं। और ये सामने हमारी है लकड़ियों की छोड़ो, इसको हम छोड़ो बोलते हैं। जो भी हम सर्दियों में लकड़ियाँ काटते हैं हरी, वो सूख जाती है तो हम इनको जलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज में छोड़ो होती है। तो ये हमारी छोड़ो है यहाँ पे लगाई हुई। बाकी ये पूरा हमारा गांव है। हमने गांव से थोड़ा सा हट के नीचे आके घर बनाया है, पर ये गांव है हमारा ऊपर। यहाँ पे मेरा भाई गैस को क्लीन करता हुआ, साफ़ करता हुआ, आज हमें सब कुछ साफ़ सफाई करके जाना है यहाँ से। तो ये यहाँ पे साफ सफाई कर रहा है और ऐसे घूर घूर के देखता है। तो मैंने क्या बोला था कि कड़छी पकड़ा मेरे को, बाहर को भागी, फिर कड़छी पकड़ा के बदले हैं गैस साफ करने को बोला। तो मेरी शादी हो गई, तुम्हारा घर है। शादी हो गई हो क्या? शादी तो मेरे से यहाँ पे भी काम कराओ, मैं वहाँ पे काम करूँ, तो करना पड़ना। देखिए हमारे घर में क्या गंद पड़ा हुआ है।
और मेरी मम्मी थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रही है चीज़ों को, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पापा जा रहे हैं 3 धाम की यात्रा के लिए। 52 डेज़ बाद मिलेंगे अभी हमारे को, तो इसीलिए मैं भी घर आई हूँ। मेरी सिस्टर नहीं आ पाई क्योंकि उसको एक अर्जेंट काम आ गया था, तो इसलिए वो नहीं आई। बाकी मैं और मेरा भाई तो इधर ही है। अभी ऊपर से बड़े मम्मी बड़े पापा वगैरह भी आ जाएंगे इनको बाय बाय करने। तो यहाँ पे गंद बहुत है, पर इन्होंने पैकिंग करनी है तो वो सारा सामान रखा है इन्होंने यहाँ पे। पापा ने देखो नाम भी लिख दिए बैग पे, दिया सुमन वर्मा। तो यहाँ पे मेरी चाची जी आए हैं, वो यहाँ चूल लिप रहे हैं, मेरी मम्मी की हेल्प करवाने आए हैं, क्योंकि आज मेरी मम्मी पापा जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी चाची है, मम्मी चौका लगा रही है। हाँ मम्मी चौका लगा रही है यहाँ पे, देखिए चूल को अच्छे से। और मेरा भाई अभी गोबर लेने गया है गाय का, तो चाची लिप देंगे। पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे घर में इतने सारे लोग क्यों आए हैं, पर हमारे ऐसी प्रथा है, जब कोई जाता है कहीं तो फिर वो आता है सारे इकट्ठे। हाँ, तो मेरी मम्मी पापा आज तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, इसलिए सारे आए हैं। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचू नहीं आए अभी। चाचू ने बोला मैं वहीं मिल जाऊंगा पिपलू घाटी। हाँ। और चाची आ गए हैं, बुआ भी इसीलिए आए हैं, मैं भी इसीलिए आई हूँ। 4 धाम के लिए जा रहे हैं। अभी तो 3 धाम है, चौथी धाम तो पता नहीं कब करेंगे। हाँ, बाद में। चौथी धाम तो शायद गर्मियों में। केदारनाथ बंद होता है ना आजकल, अच्छा वो है ना चौथी धाम शायद केदारनाथ। केदारनाथ सर्दियों में बंद होता है, उसमें तो फिर बड़े पापा भी जाएंगे, तो बड़ी मम्मी शायद इकट्ठे ही ना जाए फिर ये सारे। उतने को मैं बाहर हो जाऊँ तब आप 3 धाम की यात्रा के लिए जाओगे, 3 भी चौथा में भी इकट्ठी कर लेनी चाची ने सारी। पर ऐसे बोलते जाती कि पहले 3 धाम होती है तभी होती है चौथी धाम, तो पहले आपको ऐसे जाना पड़ेगा। इनको रोकना पड़ेगा ना। हाँ मम्मी पापा हाँ, 1 साल। इनको रोकना पर वो भी ठीक है फिर कि इकट्ठी सारा परिवार एक साथ ही 4 धाम के लिए चला जाएगा, मौज मस्ती से। हाँ। तो यहाँ पे आ चुका है गोबर, मेरा भाई लेके आया अभी। तो चाची जी हमारे लिपाई कर रहे हैं, यहाँ पे लिप रहे हैं अब इसको, मेले को। ये मेला होता है हमारे, इसको मेला बोलते हैं, जो कच्चा होता है। पहले की रसोइयों में पूरा मेला ही होता था, अब ये ट्रेंड हो गया है कि बस जहाँ जैसे चूल है आपकी, जो आग जलती है, बस उसका थोड़ा सा हिस्सा कच्चा रखते हैं, बाकी पूरा फर्श पक्का कर देते हैं। अब टाइम नहीं है ना। हाँ, अब टाइम नहीं है ना लोगों के पास लिपने का। पहले तो आंगन भी लिपते थे चाची, याद नहीं है? पूरा पौड़ा भी लिपेंगे, भी पौड़ियाँ। फिर हमारे को बोल देते थे अब चलना नहीं, यहाँ पे बाहर रहो, सीने में नहीं जाना, ऐसे लिपते थे। सजाती थी भी बच्चों को। हाँ, पर वो दिन भी अच्छे थे, अच्छा लगता था वो। सारे इकट्ठे होते थे, इकट्ठे लिपते थे। अब तो वो दिन है ही नहीं। पर उसमें ठंडा लगता है इतना। हाँ, जैसे आजकल ठंडा लगता है ना। टाइल्स पे ठंडा पाँव भी रखोगी तो ठंडक लगेगी, इसलिए तो फिर लोग वो चप्पल वो दूसरी वूलन वाली अंदर लेके घूमते हैं। पहले तो लाते ही नहीं थे, मजबूरी में। पर वो भी दिन क्या दिन थे हमारे। हमने तो वो दिन देख लिए, पर हमारे बच्चे कहाँ देखेंगे वो दिन। हमने चाची बी में मक्की रखते थे, फिर डंडों से लगते थे वो करने। एक बार अम्मा ने ना लैंटर के ऊपर सीनी मक्कियाँ थी ना, फिर सीनी कर देनी, अच्छा खाने देनी ने लकड़ियों से, डंडे से मार के। यहाँ पे अमन मम्मी और पापा से नाराज होता हुआ कि अकेले खाना खा लिया और मेरे को लास्ट में अकेला छोड़ दिया है। अमन आप लोग तो बोलेंगे ना, आप मेरा वेट भी कर, ठीक है ना? आना 52 दिन बाद मैं करता हूँ वेट। बेचारा लास्ट 52 दिन बाद खानी थी इकट्ठे रोटी इसने, और आप लोगों ने पहली खा ली रोटी और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। देखिए इनको है जीवा, चाचू नाराज हो गए। क्या टाइम लगना जाने में गाड़ी में? 2 बजे को बोलना है ना पहुंचने को। अच्छा नहीं ना प्यार चाहिए आदमी, आप पीछे से आदमी शिमला मिर्च का वेट तब खाना खाने के लिए। हाँ, लास्ट जाते जाते ओ मम्मी रोने लगी। अम्मा रोने लगी वहाँ पे। पूछ अम्मा को क्यों रो रहे, पूछ। अम्मा रोने लगी। बोल चाचू को क्यों डांट रहे हो? तो सब ज्यादा रोब झाड़ती। बाहर आई ना, जल्दी निकालो फोन, अम्मा को बोलिए। चारू बुआ है आपकी बेटी, चाचू नहीं है अब।
फाइनली मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं तो उनका सामान गाड़ी में रखा जा रहा है। आगे मेरा भाई जा रहा है बैग लेके, पीछे बड़ी मम्मी, ये मासी है मेरे, ये भी जा रहे हैं 3 दिन की यात्रा के लिए। और चाची जी ने भी बैग उठाया हुआ है और पापा भी अपना बैग लेके आ गए हैं। वहाँ मम्मी आ गई, सब जा रहे हैं। ठीक है मासी जी, ओके। मेरा कौन रखे? तेरे तो सारी उनको जाने रख। मेरा ध्यान भी रखना पड़ेगा। हाँ जी, बड्डी का खुद ध्यान रखने लायक नहीं है अपना। तो फाइनली मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं। मम्मी आपको बाय कर रहे हैं। अभी 52 डेज बाद मिलेंगे हमें। ठीक है, ओके ठीक है, जाओ। यहाँ बैग गाड़ी में लोड हो रहे हैं क्योंकि बस जाएगी पितलू घाट से। तो पितलू घाट तक इन्होंने गाड़ी की है। ठीक है पापा, क्या हुआ? बाय। टायर तो नहीं आ गया मन के पास। ओके पापा, ठीक है। हाँ मेरे को बोल रहे पहले चीज़ के लिए। ओके बाय। बाजा भी साथ थे।